कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर रहेंगे। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 10 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं ना, तो बस ये एक वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आज का ये वीडियो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 20 नंबर कंप्लीट करवाएगा। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो ना, 20 नंबर आपका हिंदी में फिक्स है। आप हिंदी के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो कि सर, जो शुभम सर ने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? वो भी यही कहेगा हाँ भैया, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, क्लास 10 18 फरवरी हिंदी का पेपर, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज मैं बताने वाला हूं। 30 जो टॉप 30 क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और 20 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भैया कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है ना, उसमें आप भी ऐड हो जाना। और जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लाएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बीच में आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? एक एक क्वेश्चन समझो और जिसको आंसर पता है ना, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दे देना। और ये वीडियो मैं हर साल बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे ऐसे ही वीडियो देखकर 20 में 20 ऑब्जेक्टिव में लाते हैं। तो देखो, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां। तो देखो, पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसको किसको पता था? झूठ मत बोलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देते हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं, आप सबको यह क्वेश्चन पता होगा। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? अरे भैया, मुंशी प्रेमचंद जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। देखो, मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन कही ना कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर रहेंगे, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे घर भी भाई मीडिया वाले आए, हमसे पूछें बेटा आपने कैसे 95% कैसे लाए, कैसे आप टॉपर बने? क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते हमारे जो मम्मी पापा हैं उनका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाए कि मेरा बेटा, मैंने बेटा नहीं एक शेर पैदा किया है? तो भाई मेहनत करो। अगर लाइफ मिली है ना, ये हाई स्कूल बार बार नहीं आएगा। मेहनत करो, टॉपर बनो और अपने जिले का नाम रोशन करो। चलो, का वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, मतलब वो कौन है? बताओ। कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? भैया वो एक आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक हैं। अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर जरूर देना। बताओ, ममता के रचनाकार कौन है? आपके 10th में इनका चैप्टर भी है ममता, इसके रचनाकार कौन है? सारे बच्चे इसका कमेंट में आंसर जरूर देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट कितने पानी में, मतलब कितनी तैयारी हुई है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? बताओ, रक्षाबंधन जो नाटक है इसको किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा या चतुरसेन शास्त्री? भैया हरिकृष्ण प्रेमी जी जो है ना, इन्होंने ही रक्षाबंधन नाटक को लिखा है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? बताओ इनमें से कौन है जो शुक्ल युग के लेखक है? देखो बहुत सारे युग हैं भैया, आधुनिक युग, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, तो ऐसे कई युग हैं, लेकिन बताओ इसमें से शुक्ल युग के लेखक कौन है? देखो मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों श्याम सुंदर दास। इन चारों में से जो श्याम सुंदर दास जी है ना, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में सिर्फ आपको क्वेश्चंस को समझना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बस आप एक बार अगर वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, या फिर कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं है जो हमें पढ़ना है, याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, बस ध्यान से देख लोगे समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। बादल की मृत्यु ये किसकी रचना है भैया? बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ आस्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? भैया राम कुमार वर्मा जी की रचना है बादल की मृत्यु। क्या बादल की मृत्यु हो सकती है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? बताओ इसमें से कौन से कहानीकार हैं जिनकी कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है? का है जयशंकर प्रसाद की, खा है शिव पूजन सहाय की, गा है भगवती चरण वर्मा की, और घा है प्रेमचंद की। भैया प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं ना, ये ऐसे कहानीकार हैं जिनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। ठीक है, कौन? प्रेमचंद की। चलो बच्चों 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है? देखो आपके 10th में रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता चैप्टर है, तो उसका जीवन परिचय तो आप पढ़ेंगे ही, उनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए अगर रचनाएं पढ़े हो तो आंसर दे दोगे। ठीक है, तो त्रिवेणी, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता। भैया त्रिवेणी जो है ना, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। फटाफट कमेंट, फटाफट आंसर समझो। अब आप लोग ये भी लास्ट में जरूर बताइएगा कि इनमें से 30 में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। एक आइडिया मुझे लगेगा, मैं इसलिए कहता हूं आपको बताने के लिए ना, ताकि हमें भी पता चले आप कितनी तैयारी आपकी हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चल रहे हैं बच्चों। शुक्ल युगीन लेखक हैं, इसमें से कौन है जो शुक्ल युग के लेखक हैं? नाभादास, शिव पूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी, या दौलत राम? भैया शिव पूजन सहाय जी जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, बताइए जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये किस युग के हैं? मतलब ये किस युग में इन्होंने अपनी रचनाएं की है, किस युग के ये कवि हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। महके आंगन चहके द्वार, इसके रचयिता कौन है? एक एक क्वेश्चन हम एक एक नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो देखो महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, या प्रभाकर माचवे? तो भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं महके आंगन चहके द्वार के रचयिता। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे ना तो भी इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना। चलो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 11 नंबर, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैला आंचल। देखो इससे पहले भी मैंने आपको हिंदी के टॉप 30 यानी कि 30 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने बता दिया था, वो भी आप जाकर जरूर देखना। तो मैला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद? भैया फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं मैला आंचल के रचनाकार। तो 11 का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 पे आ जाओ बच्चे पार्टी। 12, चेखव एक इंटरव्यू। देखो शेखर एक जीवनी एक रचना थी, वैसे चेखव एक इंटरव्यू, चेखवा। ठीक है, कौन इसके लेखक है? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा,
प्रभाकर माचवे या देवेंद्र सत्यार्थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र यादव। देखो चेखव एक इंटरव्यू, इसके जो लेखक है ना वो राजेंद्र यादव जी हैं। चलो यादव जी 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, बताओ इसमें से किस रचना के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं? गांधी जी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के? अरे भैया गांधी जी की देन के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। गांधी जी जो महान पुरुष थे आपको पता ही है, हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। साहित्य और कला ये किसकी रचना है? बताओ साहित्य और कला किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, या जयप्रकाश भारती की? भैया भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है साहित्य और कला। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं फिर से करने जा रहा हूं, बताओ आप लोग कामायनी किसकी रचना है? बहुत फेमस महाकाव्य है कामायनी। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे सही सही देते हैं। चलो बीच बीच में होना चाहिए, थोड़ा तड़का लगना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। 50 नंबर पे आ जाओ। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, इसमें से कौन से लेखक हैं जो शुक्लोत्तर युग के हैं? राधाचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम, या धर्मवीर भारती? भैया टिक कर दो धर्मवीर भारती जी को, ये शुक्लोत्तर युग के लेखक है। तो 15 का घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट भैया। चलो तौलिए किस विधा पर आधारित है? भैया तौलिए जो है ये किस विधा की रचना है? बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे नाटक, निबंध, एकांकी, कहानी, जीवनी, बहुत सारी विधाएं हैं, निबंध। ठीक है, तो बताओ उपन्यास ऐसे हैं, तो ये नाटक है, निबंध है, एकांकी, कहानी, ये एकांकी है। तौलिए जो है ये एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, चलो 17 पे हम लोग चल रहे हैं बच्चों। ऐसे देखते चलो, कुछ है नहीं। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब ये किस विधा की रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा, देखो निबंध है, उपन्यास है, डायरी है, या कविता है? भैया ये उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा ये उपन्यास विधा की रचना है। आंख बंद करके टिक कर दो। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। 18 गबन की विधा है, बताओ गबन किस विधा की रचना है? गोदान, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, या कहानी है? अरे भैया ये सब उपन्यास है। गोदान, गबन, ये सब उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो गुनाहों का देवता ये किस विधा की रचना है? गुनाहों का देवता कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, ये उपन्यास ये भी है। गुनाहों का देवता उपन्यास है। शायद इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, मुझे क्लियर नहीं है, बट हाँ ये जो है एक उपन्यास है। 20 नंबर पे आ जाओ बच्चों। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र, देखो विधाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो त्यागपत्र जो है जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, या निबंध है? भैया ये भी उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना ये भी है। ठीक है, चलो 21 पे हम लोग आ चुके हैं, बढ़ते चलो। टोटल 30 क्वेश्चन देखने हैं। तूफानों के बीच ये किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच, ठीक है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, या रिपोर्टाज है? भैया यहां पे ये रिपोर्टाज विधा की रचना है, तूफानों के बीच। अब एक क्वेश्चन मैं फिर से करने जा रहा हूं, बताओ यामा किसकी रचना है? यामा आप लोग सर्च करके बताया करो, जानकारी बढ़ेगी। ये जो रचनाएं मैं पूछ रहा हूं ना, ये हाई स्कूल, इंटर दोनों क्लासेस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। 22 पे आ जाओ बच्चों, 22 पे आ जाओ। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, या रेखा चित्र? ये उपन्यास है। ठीक है, और उपन्यास को ही, परीक्षा गुरु को ही हम प्रथम मौलिक उपन्यास भी मानते हैं। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन सही होगा। 23 पे आ जाओ। अरे यायावर रहेगा याद ये किस विधा की है? अरे यायावर रहेगा याद नाटक है, उपन्यास है, यात्रा साहित्य है, या कविता है? भैया ये यात्रा साहित्य की रचना है।
देखो जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो वो वीडियो छोड़ के अब तक चले गए होंगे। यही सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों में। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो थोड़ा लास्ट तक देखो, आपको इसमें जानकारी ही मिलेगी, फालतू की चीजें नहीं मिलेंगी। वो रील स्क्रॉल करने से तो अच्छा है कि आप कुछ पढ़ लो मेरे भाई। पढ़ लोगे तो आज ही नहीं, आपको इंटरमीडिएट में भी वो चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर पे आ जाओ। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, 25 नंबर पे आ जाओ बच्चों। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? अभी मैंने बताया था, चित्रलेखा को, हृदय की परख, परीक्षा गुरु या अंतिम आकांक्षा। भैया परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। 26 पे आ जाओ बच्चे बाड़ी। 26 शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसमें से कौन है जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी? नहीं भैया, ये तो छायावादी युग के हैं। प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं ये भारतेंदु युग के लेखक है, शुक्ल युग के ये लेखक नहीं है। चलो 27 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 27 शुक्ल युगीन लेखक हैं। इसमें से कौन है जो शुक्ल युग के लेखक हैं? ठीक है, 27 ही है, देखें तो 26, हाँ 27 शुक्ल युगीन लेखक इसमें से कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, माखन लाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र? भैया माखन लाल चतुर्वेदी जी जो है ना ये शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 28 हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। इसमें से किस रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? ठीक है, तो पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के या बाणभट्ट की आत्मकथा के? भैया बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं इधर से सुना इधर से निकाल दिया? नहीं, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है इधर से सुनो इधर से निकाल दो, ऐसा मत करना। ठीक है, 29 पे चले बच्चों। 29 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? भैया रामचंद्र शुक्ल जी जो है ना ये हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। सिंदूर की होली इसके रचनाकार कौन है? नाटककार। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? ये नाटक है, इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी? भैया राम कुमार वर्मा जी हैं सिंदूर की होली के नाटककार। समझ में आ रहा है? तो ये थे आपके टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था मैं आपको क्लास 10 हिंदी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा, तो मैंने बता दिया। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो में 30 क्वेश्चन बता चुका हूं, वो भी जाकर जरूर पढ़ लेना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।